Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching Zishan Learning House. Dear students, today I am going to explain the basic and important topic of first year physics chapter number 1, precision and accuracy, uncertainty and its types. प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी वे में बहुत सारी एग्जांपल्स को यूज करते हुए, एनिमेशन को यूज करते हुए समझेंगे, इसलिए इस टॉपिक को, इस वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल ज़िशान लर्निंग हाउस को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। What is precision? बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान डिफरेंस को नहीं समझ पाते और इनमें कंफ्यूजन रहती है। हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू प्रिसीजन और एक्यूरेसी को प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकें। प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, जब भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं सो दो बार या दो से ज्यादा बार मेजरमेंट करने के बाद अगर हमारी वैल्यू के अंदर बहुत ज्यादा क्लोजनेस आ जाए, मिलती जुलती रिजल्ट हमें हर मर्तबा मिले, यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले, इसे हम बोलते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट या हमारी वैल्यू प्रिसाइज है। मिसाल के तौर पर इस एग्जाम्पल में देखें, सो देखें तीनों वैल्यूज के दरमियान में काफी क्लोजनेस है, तीनों एक दूसरे के साथ मिलती जुलती वैल्यू है, सो ये प्रिसीजन को शो कर रही है। जबकि नीचे वाले एग्जांपल में आप देखें, सो ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, सो ये प्रिसीजन को शो नहीं कर रही, क्योंकि प्रिसीजन क्लोजनेस को शो करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट जिसकी एक्चुअल 3.23421 सेंटीमीटर है, जब हमने मेजरमेंट की और 3 मरतबा इसकी मेजरमेंट की तो तीनों मरतबा देखें स्टूडेंट, इसकी वैल्यू के दरमियान में बहुत ज्यादा क्लोजनेस पाई जाती है। सो तीनों वैल्यूज प्रिसाइज हैं। अब हम देखेंगे तीनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है, कौन सी वैल्यू कम प्रिसाइज है। तो सेंटर वाली वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, ये ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा है, सो ये ज्यादा प्रिसाइज है। इसके बाद ये वाली प्रिसाइज है और लास्ट में ये वैल्यू प्रिसाइज है। स्टूडेंट्स, आइए एक और एग्जांपल के थ्रू प्रिसीजन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जिसने 3 मरतबा इस पेंसिल की लेंथ को मेजर किया तो तीनों मरतबा ये वैल्यूज आई, जबकि दूसरा स्टूडेंट उसने उस पेंसिल की लेंथ को मेजर किया तो ये 3 रिजल्ट आए। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, आपने ये बताना है कि ये जो 3 मरतबा इसने वैल्यू निकाली और ये जो 3 मरतबा इस लेंथ के रिजल्ट आया, इन दोनों में से ज्यादा प्रिसाइज कौन सी वैल्यू है। तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यूज ज्यादा प्रिसाइज हैं क्योंकि इनमें क्लोजनेस ज्यादा पाई जाती है, जबकि इसमें क्लोजनेस कम है। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से क्या मुराद है? Accuracy refers to the closeness of measure value to a standard or noun value. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात ध्यान से समझने वाली है। प्रिसीजन उस क्लोजनेस को बोलते हैं जो हमारी मेजर वैल्यू के दरमियान में आती है। मिसाल के तौर पर हमने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया तो अगर हर मर्तबा हमारी मेजर वैल्यू के दरमियान में क्लोजनेस आ रही है, मेजर वैल्यू के दरमियान में जो क्लोजनेस आ रही है, दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन। लेकिन एक्यूरेसी से क्या मुराद है? वो क्लोजनेस जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के दरमियान में क्लोजनेस आ रही है, दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल लेंथ ये है। हमने जब उसको मेजर किया फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर के थ्रू, सो हमारे पास ये 3 रिजल्ट आए। अब देखेंगे वैल्यू के साथ ये जो मेजर वैल्यू है काफी क्लोज है, सो ये तीनों वैल्यूज एक्यूरेट है। डेफिनेटली प्रिसीजन प्रिसाइज भी है लेकिन ये एक्यूरेट भी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू
एक्यूरेसी के कॉन्सेप्ट को कुछ क्लियर करते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब मेजर किया हमने थर्मामीटर के थ्रू, सो देखिए यहाँ पर ये दो रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स देखें ये जो तीन मेजरमेंट आपको नजर आ रही हैं, अब देखिए 96.1, 96.2, 96.3 इन तीनों वैल्यू के दरमियान में क्लोजनेस तो है, यानी ये प्रिसाइज तो है, लेकिन स्टूडेंट्स ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें मालूम है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो ये तीनों प्रिसाइज तो है मगर ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये अपनी ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के साथ ये मैच नहीं करे। जबकि ये देखें ये प्रिसाइज भी है साथ में एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही बनती है। विजुअल एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी की एक एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल एक टारगेट शूटर है जो कि टारगेट को हिट कर रहा है। सो जब उसने इस टारगेट शूटर ने इसको हिट किया तो आप देखें 4 टाइम इसने हिट किया, तो चारों मरतबा देखें ये अपने जो एग्जैक्ट टारगेट था, एग्जैक्ट वैल्यू थी, यहां पर ये नहीं गई। तो देखें ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच भी नहीं कर रहे और एग्जैक्ट लोकेशन पे भी नहीं गए, तो हम बोलेंगे तो ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है। दोबारा ट्राई किया तो अब देखेंगे अपने एग्जैक्ट पॉइंट पे तो नहीं गया, लेकिन ये चारों वैल्यूज एक दूसरे के साथ जरूर मैच कर रही हैं, तो हम बोलेंगे कि ये प्रिसाइज तो है बट ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये टारगेट तक ही नहीं पहुंची। तो इस मर्तबा देखें स्टूडेंट्स ये अपने टारगेट तक एग्जैक्ट पॉइंट तक भी गई हैं और चारों एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज भी हैं। सो ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इस पिक्चर में आप देखें सो ये हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी रखती है, जबकि इस एग्जांपल में देखें तो ये अपने टारगेट एक्चुअल वैल्यू तक तो नहीं पहुंच पाए, बट ये चारों मर्तबा तीनों मर्तबा अपने साथ मैच करते हैं। सो हाई प्रिसीजन लो एक्यूरेसी, इसमें देखें लो प्रिसीजन और लो एक्यूरेसी। अब स्टूडेंट्स हम कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल देखते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान में, और आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स अगर आप ये प्रैक्टिस एग्जांपल सीखते हैं, देखते हैं, तो आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स हैं और वो एल्यूमिनियम की डेंसिटी को मेजर करते हैं। तो पहले स्टूडेंट ए ने जब मेजरमेंट की तो तीनों मर्तबा उसके रिजल्ट ये वाले आए। स्टूडेंट बी ने जो मेजरमेंट की सो ये रिजल्ट आए। तीसरे स्टूडेंट सी ने जो मेजरमेंट की एल्यूमिनियम की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सो ये रिजल्ट आए। एवरेज लिया गया तो ये रिजल्ट आया। सिमिलरली बी वाले स्टूडेंट्स का और सी वाले स्टूडेंट्स का। हमें मालूम है कि जो एल्यूमिनियम की एक्चुअल डेंसिटी है, एक्चुअल वैल्यू है, वो 2.699 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सो स्टूडेंट्स अब देखें इन तीनों स्टूडेंट्स में से कौन सा वो स्टूडेंट है जिसकी एक्यूरेट वैल्यू आई है। तो स्टूडेंट ए जो है इसका देखें रिजल्ट अपनी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ काफी क्लोज है और आपस में भी देखिए स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू क्लोज है, तो ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। स्टूडेंट बी को देखें तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ये थी और ये आई है 1.5, लेकिन इसने जो तीनों मरतबा मेजरमेंट किया उन मेजर वैल्यू के दरमियान में डेफिनेटली क्लोजनेस है। सो एक्यूरेट नहीं है लेकिन ये प्रिसाइज है। सिमिलरली स्टूडेंट सी देखें, ना तो ये प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं बास्केटबॉल की। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में आप देखें फर्स्ट वाली पिक्चर में, सो 3 मरतबा बॉल को इस बास्केट में फेंका गया, तो तीनों मरतबा अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन थी, ये एग्जैक्ट पॉइंट तक तो नहीं पहुंच पाई, बट ये तीनों एक दूसरे के साथ काफी क्लोज हैं। सो एक्यूरेसी तो यहाँ पर डेफिनेटली लो है, बट प्रिसीजन यहाँ पर हाई है। इस पिक्चर में देखें सो ना तो ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच पाई, यानी लो एक्यूरेसी है और लो प्रिसीजन है। इसमें देखें हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन है। Another example, गोल्फ एग्जाम्पल। इस लेफ्ट साइड पिक्चर में आप देखें स्टूडेंट्स, सो यहां पर देखें सो ये प्रिसाइज तो है, देखें काफी क्लोज है,
बट ये एक्यूरेट नहीं है। यानी लेफ्ट साइड वाली पिक्चर में आप देखें सो ये हाई प्रिसीजन रखती है बट लो एक्यूरेसी रखती है। राइट साइड की पिक्चर में देखें सो ये एक्यूरेट तो है, यानी ये हाई एक्यूरेसी रखती है बट लो प्रिसीजन रखती है। क्वेश्चन और आंसर सेक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट जिसकी एक्चुअल डेंसिटी 3.11 है और इस एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट्स और बताएं कि क्या ये एक्यूरेट या प्रिसाइज है। सो ये डेफिनेटली प्रिसाइज है बट ये एक्यूरेट नहीं है। इस एग्जाम्पल में बताएं क्या ये एक्यूरेट या प्रिसाइज है। तो स्टूडेंट्स ये ना तो प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। इस एग्जाम्पल में बताएं तो स्टूडेंट्स ये एक्यूरेट जरूर है, क्योंकि देखिए एक्चुअल वैल्यू के साथ काफी मैच कर रही है। 3.1 यहाँ पर 3.0, 3.2, 3.1, 3.07 तो एक्यूरेट तो है बट ये प्रिसाइज नहीं है। और इस एग्जाम्पल में देखें सो ये एग्जैक्ट पॉइंट पे है, यानी ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी की दो मेजर टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड सेकंड वन इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है इसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। सो ये जो लीस्ट काउंट है 0.01 ये इस इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी है। और इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये कोई भी एग्जांपल मैंने ली है 25.5 ये एक्चुअल रीडिंग है, मेजरमेंट है, मेजर वैल्यू है, जबकि 0.1 सेंटीमीटर उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिससे हमने रीडिंग ये ली है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें वर्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशो। सो बेसिकली रेशो होती है लीस्ट काउंट और मेजर वैल्यू के दरमियान में। तो अगर हम इसी एग्जांपल को देखें तो यहां पर देखें 0.1 ये लीस्ट काउंट है, जबकि 25.5 ये मेजर वैल्यू है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0.004 सेंटीमीटर आएगा, जो कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहें तो हम इसी रिजल्ट को यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसे हम बोलेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब आइए स्टूडेंट्स हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी देखते हैं। प्रिसीजन स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्रिसीजन डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर, जबकि एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम है वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, उसकी प्रिसीजन हाई होगी। जबकि अगर वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि प्रिसीजन डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जबकि एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी और इसकी टाइप्स को कंक्लूड करते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या है, ये लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा आंसर आएगा यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 100। सो इट्स ऑल अबाउट प्रिसीजन, एक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी एंड इट्स टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा ये मकसद स्प्रेड पॉजिटिव मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।